Why? Because this is called hypocrisy. Let me introduce you to another term which is called gerrymandering. Gerrymandering means एक तरीके से ऐसे बात करना का अंतभाग बन जाए. I'm not supporting any political party here. I'm talking on behalf of an aware citizen, a responsible citizen. मैं एक वोट देती हूँ. मेरी आइडेंटिटी इस कंट्री में इस हिसाब से होती है कि मैं वोट देती हूँ. बाकी मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं. Tariq Ahmed Saab to offer his comments, and then we will have someone from this. सुप्रीम कोर्ट के सामने है केस 370 के बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं उनको चैलेंज किया गया है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर पैदा किया है हमारी नज़र में 5 अगस्त 2019 को, और उन पिटिशंस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग शुरू की है 2 अगस्त से. इंतज़ार कीजिए. भाजपा कहती है बौखलाहट अगर हमें होती तो शायद हम आराम से बैठते. बौखलाहट नहीं है, हमें चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं. और अगर आप जम्मू की तरफ जाइए, शहर और गाँवों की तरफ जाइए, रोज़गार के बारे में क्या कहा, हमारे नौजवानों के साथ भी बात कर लीजिए. जम्मू में हमारे बिजनेस के बारे में दुकानदारों से आप बात कर लीजिए. यहाँ आप शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, शराब पिलाया जा रहा है, लेकिन जो दुकानदार हैं, ठेकेदार हैं, वो भी बाहर से आ रहे हैं. क्या यही वादा किया था बीजेपी ने जम्मू के लोगों के साथ? और आज भी आप देख लीजिए, जो अभी माइंस हैं, ठेकेदार कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू सूबे के नहीं हैं, कश्मीर के नहीं हैं, बाहर के इलाकों से आ रहे हैं. और जहाँ तक ज़मीनी हुकूक का ताल्लुक़ है, जो महाराजा के वक़्त डोगरा हुकूमत में हमें मिले हैं, कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है. तो ये सारी बातें हैं. अगर बीजेपी में वाकई गैरत है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का लिहाज है, इलेक्शन क्यों नहीं कराते? ये जो जम्मू कश्मीर है आज, जहाँ महंगाई आसमान तक पहुँची है, जहाँ बेरोज़गारी बेलगाम है, जहाँ करप्शन की इंतहा है, ये जम्मू कश्मीर अगर नया है मुझे मंजूर नहीं. वो उनसे पूछ लीजिए. आपको क्या लगता है चुनाव नहीं हो रहे? नहीं, वो उनसे ही पूछ लीजिए. क्या अगर पूरे मुल्क में चुनाव हो रहे हैं, 2018 में असेंबली भंग कर दी गई, तब से लेकर आज तक एक ही जगह है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, जहां असेंबली के चुनाव नहीं हुए. डिलिमिटेशन कमीशन के नाम पर जो करना था वो भी किया, रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट वो भी कर दिया. उसके बाद क्या जवाब है सरकार के पास, बीजेपी के पास? वो चुनाव क्यों नहीं कराती और डर किस चीज़ का, वो वही बता सकते. रोज़ ही जवाब दिया जा रहा है. और आज मैं बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी कि आज जम्मू से माइनस द बीजेपी एवरीबडी इज हियर. सो वो बहुत बड़ी चीज़ है. But BJP has said that Kashmiri leaders has looted the nation and looted the Kashmir, and we are giving rights to Kashmiri people. I have always told them, if you have any specific case, you please bring it out and say, okay, here you have looted. But I can give you so many cases, right from Roshni scheme in Jammu, where the BJP has looted the land. कश्मीरी पंडित्स के लिए ये काम, जैसे मैंने अभी कहा, ये यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का है, यहाँ की सरकार का है. इसमें पहले डिबेट होता है. कश्मीरी पंडित भाइयों को हमारे 1947 से जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई हैं, उसमें अपने मेंबरान हमेशा होते थे. मेरे गुजर, बकरवाल, हमारे पहाड़ी, उनके मिनिस्टर्स, उनके एमएलएज, दे वर ऑलवेज देयर टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर कम्युनिटीज एंड ऑल. हमारा मानना सिर्फ ये है, रिजर्वेशन इज अ राइट फॉर एवरीबडी. हर किसी का हक है रिजर्वेशन, मगर इट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस. इट हैज़ टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्टेक होल्डर्स. वो तो करिए आप, वो तो आप कर नहीं रहे. आप तो ला रहे हैं गवर्नर साहब. इस समय जो क्यों हो रहा है ये तो आप बीजेपी से पूछे, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह? आपको क्या पड़ा है? आपको मालूम है कि इसके बावजूद जो आपने अभी ये गुजर और पहाड़ी का मामला खड़ा किया है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पीर पंजाल रेंज से आप 9 सीटों पर कोशिश कर रहे हैं, मगर इसे प्री प्लान, मगर यहाँ के लोग
बहुत ही ज़हीन है, आपको एक भी सीट नहीं देंगे वो, और जो ये 50+ पब्लिक जवाब देगी। अच्छा, इंडिया नेशनल लेवल नाम दिया जाएगा? बिल्कुल, हम ऑलरेडी है यहाँ पर, एक गठबंधन है हमारा, PAGD बहुत बड़ा गठबंधन है जो सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा है। गुपकार अलायंस ही वही है, PAGD इज गुपकार अलायंस। किसने कहा आपको? इज फुल ऑफ जम्मू लीडर्स? कौन बोलता है? मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। 370 को लेकर अभी भी वही स्टैंड है जो पहले था? बिल्कुल, इट इज नॉन नेगोशिएबल। लेकिन कश्मीर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जवाब देगा, आप और मैं नहीं देंगे। हम सियासी लीडरान मिल बैठकर एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर, दे विल सी दैट वी होल्ड बीजेपी आउट ऑफ लखनऊ। मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप बिजली का मुद्दा ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, टैक्स जो प्रॉपर्टी टैक्स या दूसरे टैक्स जो लगा रही है उसका मुद्दे ले लीजिए। लोगों को 2 टाइम की रोटी यहाँ नसीब नहीं हो रही है और अब टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। जहाँ गरीब लोग बसते हैं, 2 अगर किसी के यहाँ बल्ब लगे हुए हैं, वहाँ आप 60,000 का बिल भेज रहे हैं, और जब वो बिल की शिकायत लेके जाते हैं आप उनके साथ मजाक उड़ाते हैं। ये मुसीबतें नहीं तो और क्या है। आज कहीं चले जाइए, जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट की हालत टॉप पे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, इनके पास नौकरी 50,000 नौकरी इस वक्त है, क्यों नहीं दे रहे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा यूथ जो है इस वक्त परेशानी में जूझ रहा है और नशे की तरफ जा रहा है। इससे ज़्यादा और क्या मुद्दा हो सकता है? हमारी आने वाली नस्लें जो है, और सबसे बड़ा बात जो है, जो हमारी डेमोक्रेसी हमसे छीनी गई है, जो हमारे 370 और 35 ये छीना गया है, उसकी बहाली ज़रूरी है। और सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को बहाल कीजिए। 5 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं असेंबली के, क्यों नहीं हो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो बड़ा पीस है, अगर पीस है तो इलेक्शन करवाइए। हम पिछले इन्होंने हर एक को लड़ाना है आपस में। हिंदू मुसलमान की पहले हुई, अब पहाड़ी गुजरों की करवा रहे हैं, फिर OBC शेड्यूल कास्ट और बाकियों के साथ। इस वक्त ज़रूरत है मुल्क को एक होने का, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक होने का, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इन मुसीबतों से, जो जिस दलदल में इस वक्त जम्मू कश्मीर फंसा है, इसको यहाँ से बाहर कैसे निकालें। और आज गोल मेज कॉन्फ्रेंस आपके सामने हो रही है। देखिए, हर आदमी, हर एक के चेहरे में आप देखिए, जहाँ मुस्कुराहट हुआ करती थी आज मुजराए हुए चेहरे हैं। क्या वजह है? इसकी मेन वजह यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुसीबतें इन लोगों ने डाली हुई हैं, इनकी डाली हुई हैं। हाजी अली साहब मौजे मार रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन मौजे मार रहा है। गरीब कोई बात उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहाँ जाएगा बस? क्या इस कुल आपने देखा जब से इंडिया बना है, इंडिया तमाम अपोजिशन पार्टीज का जो इंडिया बना है, 65% लोग उनके साथ हैं हिंदुस्तान के। जब से ये इंडिया बना है, आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले लीडरशिप के मुंह जो हैं, उनके चेहरे जो हैं मुजरा गए हैं, बहुत भागते फिर रहे हैं और वो परेशानी में जूझ रहे हैं कि साहब ये हो क्या गया है हमारे साथ, और ये होना है। 24 का इलेक्शन आपको बताएगा, इंडिया जीतेगा और ये लोग जो बीजेपी वाले, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ जाएंगे। देखिए, एक चर्चा हो रही है जिसमें मुख्तलिफ सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने यहाँ मीटिंग कन्वीन करके बुलाया हुआ है आपने अपने राय का इजहार करने के लिए हो। तो उसमें हमने यही जिक्र किया है कि जिस तरीके से हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई है, जम्मू कश्मीर को डिसमेंटल किया गया और डाउनग्रेड किया गया है, ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है और इस स्टेट को दोबारा बहाल करना बहुत लाजमी है और इसके लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। और दूसरा, असेंबली के चुनाव को क्यों नहीं करवाया जा रहा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोगों का जमहूरी अधिकारों के ऊपर एक डाका डाला जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि लोगों को अपने चुने हुए नुमाइंदे मिल सकें और रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को नहीं चलाया जा सकता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी जल्दी समझेगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा और इसी संदर्भ में हम अपनी यहाँ राय रख रहे हैं और तमाम सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जमहूरी अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं उसके लिए आप सबको उठ खड़ा होना होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। उनके अधिकार उनको सुनिश्चित करने के लिए सबका इकट्ठा होना बहुत लाजमी है ताकि यहाँ भी संवैधानिक अधिकार लोगों को मिल सकें और जो हमने खोया है वो दोबारा हम हासिल कर सकें।
अम्माबाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल मैं सब लोगों का बड़ा शुक्रगुजार है। ये इस जैसी कोशिश जो है और होनी चाहिए ताकि वो जो सारी रंजिशें हमारी है पिछले कुछ सालों की, कई दहाइयों की, वो दूर हो जाए और हम सब लोग इन यूनिसन इस बात को बताएं कि हम अपने हकूक के लिए यकजा खड़े हैं और जो बीजेपी की तानाशाही है ये किसी भी तौर से मंजूर नहीं की जाती।